नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भरत वतवानी जी हैं, जो कि संयोजक हैं सिंधी प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश भाजपा से। आइए इनसे मिलते हैं। आज इनके निवास पे मौजूद हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले आपका भरत जी। हाँ, जय श्री राम। भरत जी, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास में अपनी एक सरकार बनाई है 48 सीटों के साथ। सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं इस जीत को लेकर सर? मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ पूरे दिल्ली वासियों को, साथ में सब सिंधी समाज को, जिन्होंने इस बार बड़ी मेहनत की है। और इस बार मोदी जी ने स्वयं दिल्ली को अपने संकल्प पत्र में जो जो लिखा है, वो वाकई में दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और वो मोदी जी ये चाहते थे कि दिल्ली की जनता उनका साथ दे और सिंधी समाज खास तौर पे उनका हर विधानसभा में साथ दे। तो इस बार सिंधी समाज भी एक फैक्टर रहा है विधानसभा को जिताने में। तो क्या लगता है आने वाला भविष्य कैसा रहेगा दिल्ली में? अब तक 27 साल बाद बीजेपी आई है दिल्ली में। देखो जी, भविष्य ये है कि थोड़ा लेट खुला है, मगर ये खुला मोदी जी के राज में है। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का भविष्य बनने जा रहा है। और जिन्होंने विकास नहीं देखा अभी तक, काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि जब केजरीवाल साहब बने थे, शुरू शुरू में 2-3 साल तो सही रहा। उसके बाद जो ये दूसरे 5 साल थे कि आप दिल्ली की टूटी सड़कों को, यमुना को, और जगह जगह आप देखेंगे सिर्फ बिजली पानी के ऊपर ही ये राजनीतिक मुद्दों पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ना कि विकास पर। अब विकास की बारी है। अब दिल्ली में विकास शुरू हो गया है और ये हमारा सबका, दिल्ली के जो भी दिल्ली वासी हैं, उनके लिए बहुत ही एक बड़ा उत्सव का माहौल आ रहा है। सिंधी समाज के लिए खासकर क्या होने जाएगा सर? सिंधी समाज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस चुनाव में। लगभग 80 से 100 मीटिंग्स सिंधी समाज ने अलग अलग विधानसभाओं में की हैं, जिसमें ड्राइंग रूम की मीटिंग्स जो हैं वो 50 हैं, बाकी 30 मीटिंग्स हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। हर विधानसभा के अंदर विधायक को जिताने के लिए सिंधी समाज ने पूरा दम लगाया है। इस बार खास तौर पे जब मोदी जी ने बजट का अनाउंसमेंट किया, उसके अंदर जो 7 लाख से स्लैब 12 लाख पहुंचा, तो मैं समझता हूँ सिंधी समाज जो एक व्यापारी वर्ग है, वो बड़ा ही खुश हुआ इस बात से। और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो खुद बाहर चढ़ करके कईयों ने बूथ संभाले हमारे यहाँ। जैसे मैं खुद बूथ में बैठा, बूथ एजेंट था। तो ऐसे हमारे सारे सिंधी समाज के व्यक्तियों ने जड़ से बूथ पे लड़ाई लड़ करके ये ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वजीरपुर विधानसभा से पूनम भारद्वाज जी यहाँ से जीत के आई हैं सर। हर व्यक्ति ने उनका साथ दिया, चाहे वो क्लस्टर हो चाहे वो पॉश एरिया हो। अब आगे क्या काम होगा वजीरपुर के लिए, किस तरह से डेवलपमेंट होगा सर? वजीरपुर का अब जो विकास है अब शुरू हो जाएगा। अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। डबल इंजन के साथ साथ अब समझ लें ट्रिपल इंजन की सरकार है कि यहाँ विधायक भी भाजपा का है और हमारे एमपी माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी भी हमारे भाजपा के हैं, साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी, और हमें जो चौथा हमें मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है वो भी भाजपा का मिलने जा रहा है। तो इस तरीके से ये चौतरफा विकास होएगा। वजीरपुर विकास की बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर सीवरेज सिस्टम खराब है, यहाँ पर रोड डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पर आप रेहड़ी पेट्री कोई भी कहीं भी लगा देता है। यहाँ की जो ग्रीनरी है वो ख़त्म हो चुकी है। एक तरह से वजीरपुर कूड़ादान बन चुका है। उसको अब ठीक करने के लिए अब ये चार डबल इंजन तो नहीं कहूँगा, 4 इंजन की सरकार जो है, ये बहुत रफ्तार से काम करने जा रही है। वजीरपुर का नक्शा बदलेगा। सर, सिंधी समाज का आप एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं दिल्ली का सर। दिल्ली का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समाज के आप समाज से सिंधी समाज से जुड़े हैं। तो किस तरह आप अपने समाज को लेकर चल रहे हैं सर? सिंधी समाज ने इस बार सबसे पहला सम्मेलन किया सिंधी समाज भाजपा के साथ दिल्ली प्रदेश में, और समस्त दिल्ली प्रदेश ने इस बार देखा कि सिंधी समाज भी एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान जिसने दिया है विधानसभा चुनावों में। लगभग 10 से 15 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर बहुसंख्या सिंधी समाज की रहती है, और ख़ास तौर पर उन क्षेत्रों में वहाँ सिंधी समाज ने विधायक को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। जैसे वजीरपुर है, शालीमार बाग है, लाजपत नगर है, राजेंद्र नगर है, मालवीय नगर है, और ऐसे कई और 15 क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारी बहुसंख्या क्षेत्र है। सिंधी समाज के लिए आप किस तरह खड़े उतर रहे हैं सर? अपने समाज के लिए क्या क्या आपने अब तक क्या कदम उठाए हैं सर? सिंधी समाज को जोड़ने के लिए हमारी जो जितनी संस्थाएं हैं पूरी दिल्ली की, हमने एक मंच पे लाकर खड़ी की और सबको एकजुट होकर के सबको भाजपा के साथ जोड़ा है, और सबने साथ भी दिया है। मैं सभी संस्थाओं का, उनके पदाधिकारियों का, सिंधी पंचायतों का, झूलेलाल मंदिरों का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं, अपने प्रभारी और साथ में सह संयोजकों का, जिन्होंने अपने क्षेत्र में
तन मन धन से अपना सहयोग दिया है और दिल्ली में भाजपा सरकार को लाने में अपना पूरा योगदान दिया है। मुख्यमंत्री चेहरा है कौन रहेगा भरत जी इस बार? देखो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, हमें तो ये पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा वो दिल्ली का विकास ही करेगा, क्योंकि इस बार का जो संकल्प पत्र बना है वो हर समाज को बुला करके, हमारे समाज को भी बुलाया गया, ऐसे विभिन्न अलग अलग विभागों से, धर्म क्षेत्रों से और एक अलग अलग भाषाओं से उन्होंने पूछा। इस बार दिल्ली का चुनाव इस तरीके से नहीं जीता गया, जीतने में बड़ी मेहनत लगी, उनका सिस्टम बड़ा अच्छा था भाजपा का। एक एक जनता में जा करके पूछा गया कि संकल्प पत्र में क्या होना चाहिए। उसके बाद अब दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री बने, विकास तो निश्चित है। और क्या जनता में अपील देना चाहते हैं भरत जी, कुछ जनता को मैसेज? जनता को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने इस बार दिल्ली की जनता जागी है, हमने ये सोच समझ करके 10 साल देख लिया, पूरे हिंदुस्तान में विकास हो रहा है मगर दिल्ली में विकास नहीं हो रहा। मगर हमें दिल्ली में अब विकास की उम्मीद नज़र आ रही है। हमें जनता से ये अपील है कि आने वाले टाइम में अगर हमारी भाजपा सरकार आपको 5 साल में काम करके दिखाए तो भाजपा सरकार को ही यहाँ पर लगातार 20 से लेकर 50 वर्षों तक यहाँ रहना चाहिए। अच्छा, पहला काम क्या सोचा है मतलब सरकार ने आते ही? मतलब देखो, सरकार ने जो सोचा वो सारे विधायक दल की मीटिंग होगी, सारे वो हमारे मुख्यमंत्री साहब बैठेंगे, सारा आप जिन जिन स्टेट्स में जाएंगे जहां भाजपा सरकार है वहां विकास का स्तर आप देख चुके हैं, आप रोड की डेवलपमेंट्स देख चुके हैं, आप गंगा जी का जो बिल्कुल विजन देख चुके हैं, ऐसे यमुना जी का विजन भी आएगा। तो दिल्ली एक बहुत बढ़िया कैपिटल बनने जा रही है। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने समय दिया सर। तो यह हमारी सीधी बात भरत वतवानी जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।